हे गाइस, वेलकम टू एड्यूपोरियम क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे हम उन 3 फ्रेजेस की जिनको इस्तेमाल कर हम अपनी कॉन्वर्सेशन को पोलाइट, इफेक्टिव और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि सामने वाले तक ना ही सिर्फ मेरी बात पहुंच पाएगी बल्कि इतने बेटर वे में पहुंचेगी कि जो मैं सामने वाले से रिस्पॉन्स चाह रही हूँ, जो मैं आंसर की उम्मीद कर रही हूँ, वो मन चाहा आंसर भी मुझे मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग डेली की कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपने एनालाइज किया होगा कि उसमें हम मोस्टली 3 तरह के सेंटेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक हो गया कि मैं नॉर्मल वे में अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ या आपसे कोई बात कह रही हूँ या शेयर कर रही हूँ, ये हो जाते हैं स्टेटमेंट्स। दूसरा, मैं आपसे किसी तरीके का कोई सवाल कर रही हूँ, ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। और तीसरा, मैं आपको कोई ऑर्डर दे रही हूँ या आपसे कोई काम करवाना चाहती हूँ, तो ये हो जाती हैं हमारी कमांड्स। इन तीनों तरीके के स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और कमांड्स को हम और ज़्यादा पोलाइट कैसे बनाएंगे, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। आई एम काकुन, जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। स्टे ट्यून्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट, लेट्स मूव ऑन टू दीज 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ऊपर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें आपको महसूस होगा कि मैं आपको कोई कमांड या कोई ऑर्डर दे रही हूँ या आपसे कुछ करवाना चाहती हूँ। पास द बॉटल, वो बॉटल मुझे दे दो। होल्ड द रोप, रस्सी को पकड़ कर रखो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अब इन 3 सेंटेंसेस को सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरी टोन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, पहली चीज़। दूसरा, जो मेरे वर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा रूड या हार्श आपको लगे कि मैं आपको एक ऑर्डर दे रही हूँ बिना आपकी मर्जी के। इन सेंटेंसेस को मैं एक छोटा सा फ्रेज इस्तेमाल कर कैसे पोलाइट बनाऊंगी, चलिए आइए देखते हैं। कुड यू प्लीज, ये है हमारा वो मैजिकल फ्रेज जिसको इस्तेमाल करते ही आपको ये तीनों सेंटेंसेस ऑर्डर की तरह नहीं बल्कि एक रिक्वेस्ट की तरह अपीयर होंगे। कुड यू प्लीज पास द बॉटल, प्लीज क्या आप मुझे वो बोतल पकड़ा देंगे। कुड यू प्लीज होल्ड द रोप, प्लीज क्या आप वो रस्सी मेरे लिए पकड़ लेंगे। कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप वो दरवाज़ा बंद कर देंगे प्लीज। तो अब इन तीनों सेंटेंसेस को बोलते टाइम हमने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो चोजन वर्ड्स, द मैजिकल वर्ड्स, यानी कि जो अभी हम ये कुड यू प्लीज नाम का एक मैजिकल फ्रेज कह रहे हैं, इसको इस्तेमाल करके हमने अपने ऑर्डर या कमांड को एक रिक्वेस्ट की शेप दे दी। दूसरा, अगर मैं इसी फ्रेज को इस्तेमाल करके अपनी टोन को मॉड्यूलेट ना करूं, मतलब मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल दूं, कुड यू प्लीज पास द बॉटल, तो ये उतना पोलाइट साउंड नहीं करेगा आपको। इसीलिए हमें ना ही सिर्फ चोजन वर्ड्स यूज़ करने हैं बल्कि उसके साथ साथ अपनी टोन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई या मॉड्यूलेट करना है। सो कुड यू प्लीज लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए डेली मोटिवेशन का काम करता है। मूविंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनको हम क्वेश्चंस कहते हैं। डू यू वॉन्ट टू मीट इन इवनिंग, क्या आप इवनिंग में मिलना चाहते हो। डू यू वॉन्ट सम कॉफ़ी, क्या आप थोड़ी कॉफ़ी लेना चाहेंगे। डू यू विश टू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हो। अब मैंने आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा, बट क्वेश्चन पूछते टाइम भी हम थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? सेकेंड मैजिकल फ्रेज, वुड यू लाइक। अब ये वुड यू लाइक यूज़ करते ही हमारा सेंटेंस कैसे चेंज होएगा। वुड यू लाइक टू मीट इन इवनिंग, क्या आप शाम को मिलना पसंद करोगे। अब आप अंतर देख रहे हो दोनों सेंटेंसेस में। डू यू वॉन्ट टू मीट इन इवनिंग, क्या आप शाम को मिलना चाहते हो। वुड यू लाइक टू मीट इन इवनिंग, क्या आप शाम को मिलना पसंद करोगे या आपको शाम को मिलना बेहतर लगेगा। तो दोनों सेंटेंसेस में एक तो हमारे फ्रेज का यूज़, दूसरा हमारी टोन मॉड्यूलेशन, दोनों ने इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे। तो पहले जो मैंने 3 क्वेश्चंस बोले उनमें मैंने आपसे बात ज़रूर पूछी, लेकिन आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे इट वॉज फॉर अ फॉर्मेलिटी सेक। लेकिन जब मैंने ये वुड यू लाइक किया तो मैंने यहाँ पे आपसे आपकी भी चॉइस पूछी
कि क्या आप पसंद करेंगे। ये जो लाइक वर्ड होता है, दिस सर्व्स लाइक अ मैजिक इन दिस फ्रेज। सो इसीलिए वुड यू लाइक टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड? डेफिनेटली योर आंसर इज यस। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप के सेंटेंसेस, जिसमें मैं एक जनरल स्टेटमेंट पास करूंगी। उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा रिस्पॉन्स देने का मन करेगा एज अ लिसनर। हैंडबैग इज टू एक्सपेंसिव। ये हैंडबैग तो बहुत ज़्यादा महंगा है। लेट अस राइड अ स्कूटी। चलो स्कूटी चलाने चलते हैं। ही शुड एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। उसको जो जॉब ऑफर मिला है वो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अब इन 3 सेंटेंसेस को सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने सिर्फ जो मेरा ओपिनियन था या जो मेरा व्यू पॉइंट था वो मैंने दे दिया, और मैंने कोई चिंता नहीं करी कि आपका सोचना क्या है, आपका मानना क्या है, या मैं आपसे आपका ओपिनियन तो पूछ ही नहीं रही हूँ। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स को हम अगेन अपना थर्ड फ्रेज यूज करके कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? डू यू थिंक या फिर व्हाट यू से। ये हमारे 2 फ्रेजेस होते हैं। तो अब इस फ्रेज को यूज करके हम कैसे बोलेंगे? डू यू थिंक द हैंडबैग इज टू एक्सपेंसिव। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हैंडबैग बहुत एक्सपेंसिव है? डू यू थिंक वी शुड राइड अ स्कूटी। तुम्हें भी लगता है कि हमें स्कूटी चलाने चलना चाहिए? डू यू थिंक ही शुड एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। क्या आपको भी लगता है कि उसको वो जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? अब इन तीनों सेंटेंसेस को जब मैंने इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए बोला तो आपको कैसा साउंड किया कि जैसे मैं इस कॉन्वर्सेशन में सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, आपको भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से भी जो आपका व्यू पॉइंट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो भी मैं सुनूँ। तो इसी तरीके से डू यू थिंक से हमने सेंटेंस को मॉडिफाई किया। सेकेंड बात का जो हमेशा हमें ध्यान रखना है, द टोन मॉड्यूलेशन। और इसके बाद एक और हमारा फ्रेज है जो हम डू यू थिंक की जगह यूज कर सकते हैं, वो है व्हाट यू से। तो अगर आप ये सेंटेंस कह भी गए, द हैंडबैग इज टू एक्सपेंसिव, फिर आपको 2 मिनट के बाद याद आया कि अरे ये तो सिर्फ मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, तो आप सामने वाले को इन्वॉल्व करने के लिए या उसको थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए कैसे कह सकते हैं? द हैंडबैग इज टू एक्सपेंसिव, व्हाट यू से। आप क्या कहते हो? He should accept the job offer. What do you say? आप क्या कहते हो? तो इस तरीके से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी भारी भरकम शब्द के इस्तेमाल किए बिना हमने अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन को इतना पोलाइट, इतना स्वीट बना दिया कि जो आप सामने वाले से उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ मुझे यही रिप्लाई मिलना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। सेकेंड थिंग, कई बार हम अपने कॉन्वर्सेशन में जाने अनजाने सामने वाले को अपने वर्ड्स से हर्ट कर देते हैं या थोड़ा सा अनॉय कर देते हैं। तो इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए आपसे इस तरीके की गलती अब आगे से नहीं होगी। एड्यूपोरियम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड।